नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर के अंदर किन किन टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में एक प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट से मिलकर बनता है। इस लेक्चर में आज हम इन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि एट्रीब्यूट के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट एक स्पेसिफिकेशन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में दर्शाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को एक्सप्रेस करता है तथा यह ऑब्जेक्ट की एक सिंगुलर प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। एट्रीब्यूट को हम डेटा मेंबर्स के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा या इंफॉर्मेशन को होल्ड या स्टोर करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में एक एट्रीब्यूट किसी ऑब्जेक्ट की सारी एसेंशियल प्रॉपर्टीज को स्टोर करता है। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने C++ का एक कोड दे रखा है। इस कोड के अंदर हमने एक क्लास को डिफाइन किया है। इस क्लास का नाम है GPC। इसके अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, वो है इंटीजर A और इंटीजर B। इसके अलावा इस क्लास में दो पब्लिक मेंबर फंक्शंस भी हैं। पहले का नाम है getData और दूसरे का नाम है showData। दोनों मेंबर फंक्शंस के रिटर्न टाइप void हैं। अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा है Object1। इस ऑब्जेक्ट में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को ही एक साथ दर्शाया है। यानी कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉपर्टीज ही होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में डेटा को स्टोर करती है। तो आइए बात करते हैं मेथड्स या फंक्शंस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन को मेथड्स के नाम से भी जानते हैं और वो मेथड्स जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के डेटा पर ऑपरेट करते हैं उन मेथड्स को हम मेंबर फंक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर फंक्शंस ही किसी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एक क्लास का मेंबर फंक्शन वो होता है जिसकी फंक्शन डेफिनेशन या उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्लास की डेफिनेशन के अंदर होता है। यानी कि या तो उस फंक्शन को पूरा ही हमने क्लास के डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर दिया या फिर उस फंक्शन का जो सिग्नेचर है यानी कि जो प्रोटोटाइप है वो हमने क्लास में सिर्फ डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन की डेफिनेशन हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से क्लास के बाहर डिफाइन की है। इस मेंबर फंक्शन को क्लास के सभी डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है। यानी कि जो भी क्लास हम बनाते हैं उसके डेटा मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ उससे एसोसिएटेड फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं और वो एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं मेंबर फंक्शंस। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने C++ कोड में एक क्लास को डिफाइन किया है। इस क्लास का नाम है GPC। इस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अवेलेबल है। ये एग्जांपल हम पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं।
इसमें जो पहला फंक्शन है उसका नाम है गेट डेटा और जो दूसरा फंक्शन है उसका नाम है शो डेटा। दोनों ही फंक्शंस का रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करते। तो ये हमारे मेंबर फंक्शंस हैं जो हमारे क्लास जीपीसी क्लास के डेटा मेंबर्स ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इन दो फंक्शंस के अलावा हमारे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को और कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, नॉट इवन द मेन फंक्शन। तो आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के तीसरे एलिमेंट यानी कि क्लास के बारे में। एक क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट की तरह होती है। रियल लाइफ में हम क्लास को किसी घर के नक्शे या स्केच से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घर के नक्शे के अंदर उस घर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, जैसे उसके दरवाजे कहाँ होंगे, उसकी दीवारें कहाँ कहाँ पर होगी, उसके अलग अलग फ्लोर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, पार्किंग एरिया की साइज़ क्या होगी, ये सारी स्टोर होती है। सिमिलरली हमारी क्लास भी हमारे C++ कोड की या प्रॉब्लम के सल्यूशन की एक लॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में। और जिस प्रकार घर के नक्शे के अनुसार हम मकान बनाते हैं, उसी प्रकार क्लास हमारा नक्शा है और जो घर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है और ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी से मेरा मतलब है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को ही हमारी रैम पर मेमोरी स्टोरेज मिलती है। एक क्लास को कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक नक्शे से हम बहुत सारे घर बना सकते हैं, ठीक इसी प्रकार एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास टाइप के सिंपली वेरिएबल्स हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने पूरे प्रोग्राम का डेटा और कोड एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्लास टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और हम एक क्लास से जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्लास सॉल्यूशन का एक ब्लूप्रिंट होता है। यानी कि हमारी जब एक्चुअल प्रॉब्लम अराइव होगी तब हम इसी ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस से हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाया गया है। डायग्राम के सेंटर में हमने क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं इसका एक जेनेरिक सिंटेक्स बता रखा है और एंड में राइट साइड के अंदर हमने जो पिछले एग्जाम्पल में हमने स्लाइड यूज़ की थी उसी क्लास को हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है और उस क्लास को डिफाइन किया है। उस क्लास का नाम जैसा कि हम जानते हैं जीपीसी है और इसके अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स ए और बी इंटीजर टाइप के हैं और दो मेंबर फंक्शंस है गेट डेटा और शो डेटा। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ C++ क्लास की डेफिनेशन है जिसके अंदर हमने सिर्फ दो फंक्शंस को डिक्लेयर किया है और दो डेटा मेंबर्स के एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई किया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चौथे एलिमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रन टाइम एंटिटीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास टाइप के वेरिएबल्स ही होते हैं और एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और इस डेटा को एक्सेस करने के लिए एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक क्लास को डिफाइन किया गया है। एक बात मैं बता दूं कि इस जीपीसी क्लास को हम थ्रू आउट द लेक्चर या पूरे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर यूज़ करेंगे और इसी क्लास को जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो होगी इसी क्लास को हम पॉपुलेट करते रहेंगे और सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को इसी क्लास में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम इस एक एग्जाम्पल को लेके ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने
जो एग्जांपल लिया था जीपीसी क्लास का, उसके अंदर 2 डेटा मेंबर्स हैं और इन दोनों की टाइप है इंटीजर्स, यानी कि इन दोनों को 2-2 बाइट एलोकेट होगी, तो टोटल इस ऑब्जेक्ट की साइज होगी 2 + 2 यानी कि 4 बाइट्स। और इस क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को 2 + 2 = 4 बाइट्स ईच पर ऑब्जेक्ट साइज एलोकेट होगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी क्लास को कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जब हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट को सिस्टम की रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। और दूसरी बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी सिर्फ और सिर्फ उसके डेटा मेंबर्स को ही एलोकेट होती है। क्लास के मेंबर फंक्शंस को कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो अगर एक क्लास में सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल a है और उसके अंदर अगर 10 फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं, तभी भी उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इंटीजर की साइज यानी कि 2 बाइट्स ही एलोकेट होंगे। तो आइए अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपाकर यूजर को सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करती है और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए एक क्लास अपने एट्रीब्यूट्स को हाइड कर देती है और इन एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स के मैनिपुलेशन के लिए मेंबर फंक्शंस का यूज करती है। यानी कि एक क्लास डेटा कैसे मैनिपुलेट हो रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर देती है और यूज़र को सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर फंक्शंस का एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है और इस इंटरफेस की मदद से यूज़र क्लास के डेटा को मैनिपुलेट या एक्सेस कर सकता है। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट की सारी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन से मेरा मतलब है कि किन्हीं 2 एंटिटीज़ को एक साथ रिप्रेजेंट करना, या फिर कभी कभी बहुत सी बुक्स में इस टर्म के अंदर रैपिंग भी यूज़ की हुई है या बाइंडिंग भी यूज़ की हुई है। तो इन सब का मतलब एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड ही होता है। एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ का सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इस डायग्राम में एक सिंपल सा सीलिंग फैन और उसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑन ऑफ वाला स्विच दिखाया है। जिस तरह एक सीलिंग फैन को ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सीलिंग फैन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी फैन के अंदर लगी हुई मोटर में होती है और इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक सिंपल इंटरफेस दिया हुआ होता है जो कि ये ऑन ऑफ स्विच है। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट की सारी कॉम्प्लेक्सिटी हिडन या एब्स्ट्रैक्टेड होती है और क्लास के मेंबर फंक्शन ही वह इंटरफेस होते हैं जिनकी मदद से हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर यूज़र को फैन ऑन या ऑफ करना है तो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ उस सिंपल इंटरफेस की मदद से ये फैन को ऑपरेट कर सकता है। और जो सारी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो हमने एब्स्ट्रैक्शन की मदद से फैन की बॉडी के अंदर हाइड कर दी है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसी अप्रोच को फॉलो करती है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उतने ही एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड की जाए और बाकी सारी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यूज़र से हाइड कर दिया जाए। तो आइए अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट के बारे में। एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के अंदर हम डेटा और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास में व्रैप कर देते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा फीचर है। क्यों? क्योंकि इस फीचर की मदद से ही हम एक क्लास को डिवाइस कर सकते हैं। इस फीचर की एब्सेंस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस का कंसेप्ट तो एटलीस्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस एनकैप्सुलेशन की मदद से ही हम क्लास के डेटा मेंबर्स पर एक्सेसिबिलिटी का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। यानी कि जो भी फंक्शंस क्लास के आउटसाइड डिफाइंड है
वो हमारे क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, और किसी क्लास के डेटा को सिर्फ उसके एसोसिएटेड फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। This insulation of data from direct access by the program is called as data hiding और information hiding। यानी कि हमने जो एक्सटर्नल फंक्शंस हैं उनसे हमारे क्लास की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड कर लिया है, या जो हमारी क्लास की जो मेन इन्फॉर्मेशन है यानी कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हाइड कर दिया है। और अगर किसी एक्सटर्नल फंक्शन को हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो वो जो क्लास द्वारा प्रोवाइडेड इंटरफेस है यानी कि उसके मेंबर फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए ही हमारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस फ्रॉम GPC Jalore, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.